कितने दिनों के बाद मिले हो। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की वो मशहूर एक्ट्रेस जो अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। ममता ने इंडस्ट्री में एक से एक कई सुपरहिट फिल्में दी। लोग आज भी उन्हें राणा जी माफ करना गाने के लिए याद करते हैं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। उनकी बेदाग सुंदरता और बोल्डनेस ने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। ममता न सिर्फ रियल लाइफ में अपनी अदाकारी के लिए चर्चित थी, बल्कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी बदनाम थी। 1992 में आई फिल्म तिरंगा से अभिनय की शुरुआत करने वाली ममता कुलकर्णी रातों रात मशहूर हो गई थी। फिर साल 1993 में एक प्रमुख मैगजीन के लिए उन्होंने ऐसा आपत्तिजनक फोटो शूट करवाया जो कि इतना बोल्ड था कि इन पर कोर्ट केस तक हो गया और जुर्माना भी लग गया था। यह टॉपलेस फोटो पत्रिका के कवर पेज पर छपी और नकारात्मक रूप में ही सही, पर इस फोटो शूट ने उन्हें और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। आपको यकीन नहीं होगा कि इन्होंने एक स्मगलर के लिए अर्श पर चल रहा अपना करियर छोड़ दिया, इस्लाम धर्म अपनाकर नाम बदल लिया और इससे शादी कर ली। तो क्या ये अफवाहें थी? क्या सचमुच ममता ने इसलिए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ी थी? आखिर क्या है पूरा सच? आइए जरा डिटेल में जानते हैं। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। ममता ने तिरंगा से हिंदी सिनेमा में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने आशिक, आवारा, क्रांतिवीर, वक्त हमारा है, सबसे बड़ा खिलाड़ी और करण अर्जुन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। करण अर्जुन के गीत मुझको राणा जी माफ करना ने तो उन दिनों हर ओर आग लगा रखी थी। लगातार एक के बाद एक कई हिट फिल्में देकर ममता सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। लेकिन साल 1993 में स्टारडस्ट मैगजीन के लिए कराए गए टॉपलेस फोटोशूट के चलते उनका करियर डगमगाने लगा था। 90 के दशक में ऐसा बोल्ड फोटोशूट करवाना उनके लिए परेशानियों का सबब बन गया। हर तरफ इन तस्वीरों ने तहलका मचा दिया था। कहा जाता है कि ममता की ये तस्वीरें ब्लैक में भी बेची गई, लेकिन यह हरकत उन पर बहुत भारी पड़ी क्योंकि उन्हें बोल्ड फोटोशूट करवाने के बाद 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता की इस हरकत से गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और अभिनेत्री को जान से मारने की धमकी तक मिलने लगी। दोस्तों, केवल टॉपलेस फोटोशूट को लेकर ही नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड के डॉन के साथ भी अपने रिश्ते को लेकर वे काफी सुर्खियों में रही थी। अभिनेत्री को लेकर कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी की फिल्म चाइना गेट में ममता को आधी शूटिंग के बाद बाहर कर दिया गया था, लेकिन जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इस बात की खबर हुई तो उसके इशारों पर ममता वापस फिल्म का हिस्सा बनी। इसके बाद कहा जाने लगा कि इंडस्ट्री में ममता कुलकर्णी का सफलता पाना अंडरवर्ल्ड डॉन के कारण मुमकिन हुआ है। डॉन और ममता के रिश्ते की खबरें इंडस्ट्री में आग की तरह फैलने लगी, लेकिन हर बार उन्होंने इस खबरों को महज अफवाह करार दिया। लेकिन साल 2002 में उन्होंने ड्रग माफिया विक्की गोस्वामी से शादी पर सबको चौंका दिया। कहा जाता है कि वो दुबई में गुमनाम रहने के लिए विक्की गोस्वामी के साथ गई थी। विक्की के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डीलिंग के कई मामले दर्ज थे। साल 2016 में ममता और विक्की को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया। हालांकि अभिनेत्री ने इसे साजिश करार दिया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। गिरफ्तारी के बाद ममता कुलकर्णी ने 16 सालों में पहली बार सार्वजनिक रूप से उपस्थिति दर्ज करवाई और दावा किया था कि वह एक आध्यात्मिक व्यक्ति है जिन्होंने अपनी सभी इच्छाओं को मार डाला है। ममता ने एबीपी न्यूज के साथ हुई बातचीत में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की थी, जिसमें ममता ने कहा था कि उन्हें 2010 में ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से उन्होंने खुद को आध्यात्मिकता में डुबो लिया है। उन्होंने आगे कहा था, मैंने अब तक विक्की से शादी नहीं की और जब आप 12 साल तक एकांत तपस्या करते हैं तो आपको यह पसंद नहीं, भले ही कोई आदमी आपको छू ले। क्या आप जानते हैं कि आप अंदर से कितने पावन बनते हैं? आप यह भी नहीं चाहते कि कोई आदमी आपको छुए। उन्होंने तब ये भी कहा था कि मैं विक्की के साथ शारीरिक संबंध में नहीं हूँ, हम सिर्फ एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध में हैं और जहाँ तक ड्रग्स का सवाल है, मुझे ड्रग्स से नफरत है। अगर मैंने अपने अंदर की सभी कमियों को नष्ट कर दिया तो क्या नशा मुझे जीवन में कुछ गलत करने के लिए प्रेरित कर सकता है? इसके बाद ममता एक बार फिर गायब हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वह केन्या में है। दोस्तों, दुबई जाने से पहले ही धीरे धीरे ममता ने फिल्में करने बंद कर दी थी। साल 1999 में अभिनेत्री ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और शादी के बाद गुमनाम हो गई। साल 2014 में ममता अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी बाय योगिनी के लिए दुनिया के सामने आई, जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वह कभी फिल्मों में आना ही नहीं चाहती थी, बल्कि अपनी माँ की मर्जी के आगे मजबूर होकर उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, ममता कुलकर्णी के इस जीवन को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने ऐसा कर सही किया था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।